हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एपी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ लेकर आ गया हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इससे पहले आपको मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं चैप्टर का टोटल सब्जेक्ट ही करा दिया गया है। और ये जो लास्ट वीडियो है मनोवैज्ञानिक गुणों के विभिन्नताएं का, वो है ऑब्जेक्टिव का वीडियो, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव जो बनने वाला था, यानी जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं आपको, वो सभी ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लास्ट तक हमारे चैनल पे बने रहे, यानी वीडियो में बने रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लास्ट तक आप बने रहे ताकि आपका फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टोटल सॉल्व हो सके। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बीने। इसका पूरा नाम है अल्फ्रेड बीने, और बुद्धि के विषय पर शोध कार्य कब किए थे? तो वो 1905 ईस्वी में किए थे, और सर्वप्रथम फ्रांस में किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया था? तो संवेगात्मक बुद्धि पद का जो प्रतिपादन किया था वो सलोवी तथा मेयर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना? तो सार्वभौमिक क्षमता जो मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे वेस्लर। अगला क्वेश्चन है, अनुसार ये गलती टाइप हो गया है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यानी बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7, जिसका प्रतिपादन लुईस थ्रस्टन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति का शील गुण है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सृजनात्मकता, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सृजनात्मकता। अगला क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें कहते हैं? तो उन्हें सामान्य बुद्धि वाले कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? तो आपको टर्मन ने कहा था, वो हो जाएगा टर्मन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मूड। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूड, यानी ऑप्शन नंबर बी। कहीं कहीं पर आपको औसत भी दे दिया रहता है, यानी आप औसत भी याद रखेंगे, औसत भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को प्रतिपादित किया? तो बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को प्रतिपादित विलियम स्टर ने किया था 1912 ईस्वी में। आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? तो आपको 70% से होता है, यानी लगभग 70%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुईस थ्रस्टन। इसमें सिर्फ थ्रस्टन दिया हुआ है, इसका पूरा नाम होता है लुईस थ्रस्टन। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बुद्धि का पास्ट मॉडल विकसित किया गया? तो बुद्धि के पास्ट मॉडल को 1994 ईस्वी में विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसका जो प्रतिपादन किए थे वो किए थे जेपी दास, जैक नागलिटी तथा किर्बी ने, और इसे 3 भागों में विभाजित भी किया था। अगला क्वेश्चन है, मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया? तो मानसिक उम्र के संप्रत्यय को विकसित करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था बीने तथा साइमन। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के किन के सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको इसका राइट आंसर
बीने, इसका पूरा नाम है अल्फ्रेड बीने, जो एक कारक सिद्धांत 1904 ईस्वी में प्रतिपादित किए थे। अगला क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधारण मानसिक दुर्बलता। अगला क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, थर्स्टन। जो 7 प्रकार के मानसिक उक्ताएं बताए हुए हैं उसी में एक ये भी है, आगमनात्मक तर्कना। अगला है, मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षणात्मक कौशल। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, यानी जी कारक को नहीं रखा जाता है। अगला है, पास्ट मॉडल का विस्तारित रूप क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका पूरा नाम होता है योजना अवधान भाव प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल, जो आपके प्रत्येक वर्ष पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड। इसका पूरा नाम होता है जेपी गिलफोर्ड, जो 1988 ईस्वी में विकसित किया और 3 भागों में इसे बांटा भी। और इनके प्रकोष्ठ होते हैं, यानी संरचना मॉडल के जो प्रकोष्ठ होते हैं वो होते हैं 180। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रूनर। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि के तत्व में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दूसरे को धमकी देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दूसरे को धमकी देना। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो संवेगात्मक बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपने तथा दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तथा उसके समस्याओं क्या करता है, हल करता है, ना कि उसे डरा धमका करता है, उसे मारपीट करता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है दूसरे को धमकी देना, यानी ये लक्षण उस व्यक्ति में नहीं रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरे को धमकी देना। अगला क्वेश्चन है, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपको साधारण मानसिक दुर्बलता, जो ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना है साधारण मानसिक दुर्बलता। अगला है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो चार्ल्स स्पियरमैन ने किया था और इसे 2 भागों में बांटा भी था और इसका प्रतिपादन 1927 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यापन। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो आंसर है वो इसमें नहीं दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको थॉर्नडाइक, हो जाएगा थॉर्नडाइक, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो इसे 3 वर्गों में विभाजित किया था, प्रत्यक्ष बुद्धि, अप्रत्यक्ष बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बुद्धि पर शोध कार्य कब किया गया था? तो बुद्धि पर शोध कार्य सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में किया गया था अल्फ्रेड बीने के द्वारा। अगला है, 25 से नीचे बुद्धि
लब्धि वाले लोगों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जड़ बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, ऊंट कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों आपको बता दूं, जो ऊंट थे यानी वही ऊंट विल्हम ऊंट, जिन्होंने मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोगशाला बनाया था, वो भी जर्मनी में बनाया था। तो इनका जो घर भी है यानी ये वहीं के निवासी है। इनका जो अगर कहा जाएगा कि ऊंट कहाँ के निवासी है, कहाँ के रहने वाले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, जिन्होंने लिप्जिग विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम प्रयोगशाला खोला था, जिसका वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय हो गया है, जो लिप्जिग नामक शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पास एलोंग परीक्षण कौन किया? यानी पास एलोंग परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एलेक्जेंडर। राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा ए, एलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन है, समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक स्पीयर ने किया था। स्पीयर मैंने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना की? तो इन्होंने प्रयोगशाला की स्थापना 1882 में किए थे, वो भी लंदन में। दोस्तों अगर पूछ देगा कहाँ पर किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है? तो अभी तक जो पहचान करने की अगर बात आता है, अभी तक फिलहाल तो 9 पहचान कर चुके हैं। जो 9वां किया वो 2000 ईस्वी में किए हुए हैं, और जो ये 8वां जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 8वां जो किए आपको 1998 ईस्वी में किए। तो 8वां हो जाता है आपको प्रकृतिवादी, और जो 9वां हो जाता है वो है अस्तित्ववादी, जो अभी जुड़ा हुआ नहीं है, वो बता दिए हुए हैं। लेकिन आपको एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप 8 ही मारिएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी 8 ही, क्योंकि देख लीजिए आपको ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं, नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सृजनशीलता। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो वह व्यक्ति सामान्य बुद्धि वाले कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणी है? तो वो हो जाएगा आपको 180। दोस्तों आपको इससे पहले ये बता चुके थे ऊपर। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की किसी भी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, अभिक्षमता। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व हैं? तो वो हो जाएगा राइट आंसर आपको 2, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। अगला है, बुद्धि के योजना, अवधान, भाव प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेपी दास, नगलेटी तथा किर्बी। अगला है, स्टर्न वर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है? तो हो जाएगा 3, घटकीय बुद्धि, अनुभाविक बुद्धि और संदायिक बुद्धि, जिन्होंने 1985 ईस्वी में प्रतिपादित किया। अगला है, यदि किसी बच्चों की वास्तविक आयु 100 महीना है तथा मानसिक आयु 120 महीना है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो दोस्तों इसमें हम ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कारोबार नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगी उसको हम ऊपर लिख देंगे। तो इसमें ज़्यादा किसका संख्या है वो हो गया 120 है, और कम किसका है तो 100 लिख देंगे। 100 लिखने के बाद उसके बाद गुना कर देंगे 100 से गुना कर देंगे,
तो जो 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से 100 हम काट देंगे, बच जाएगा कितना, 120। तो दोस्तों एक तालिका में आपको इससे पिछले वीडियो में हम बताए हुए थे कि 120 जिसकी बुद्धि रहती है वो क्या कहलाता है, तो वो अति श्रेष्ठ कहलाता है। आप तालिका में जाके देख लीजिएगा। तो इसके बाद हम नीचे लिख सकते हैं कि ये श्रेष्ठ बुद्धि वाले व्यक्ति है। तो इसका राइट आंसर जो इसमें हो जाएगा डी, यानी 120 इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसमें ये कहा जाता है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए उसे मानसिक आयु से वास्तविक आयु या वास्तविक आयु से मानसिक आयु में भाग देकर 100 से गुना कर दिया जाता है। तो ये भी माना जाता है कि कभी भी जो मानसिक आयु होती है वो अधिक होता है और वास्तविक आयु जो होता है वो कम ही होता है। तो ज़्यादा वाला को हम ऊपर लिख देंगे, कम वाले को नीचे लिख देंगे और उसमें 100 से गुना कर देंगे, तो आपका बुद्धि लब्धि ज्ञात हो जाएगा। चलिए अगला वीडियो देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानसिक उम्र मापक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि के निरपेक्ष स्तर को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1879, विल्हेम वुंट ने किया था जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पादक होती है। यह किसका कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टर्नबर्ग। अगला क्वेश्चन है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार किया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा J.M. ओझा, जो भारत के मनोवैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, किस अभिक्षमता को TST के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शाब्दिक तर्कना, आंतरिक तर्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विभेदक अभिक्षमता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संस्कृत मुक्त परीक्षण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, विनय साइमन परीक्षण, वेस्लर बुद्धि परीक्षण, कैटेल्य बुद्धि परीक्षण, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सूझ यानी समझदारी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशिष्ट बालक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बालक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडज हाइडर का संतुलन सिद्धांत में POX मॉडल में O प्रतिनिधित्व करता है। तो जो O प्रतिनिधित्व करता है वो दूसरे व्यक्ति को करता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि समस्या को हल करने की योग्यता है। यह किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टर्मन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि विभेदक तथा चयन करने की योग्यता है, किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गाल्टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता है, किसने कहा था, यानी ये कथन किसका था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम स्टर्न। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीयरमैन। अगला क्वेश्चन है,
बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है, किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एबिंगहॉस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि मापन क्षेत्र का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बीने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का अन्य नाम है, तो वो हो जाएगा संरचना मॉडल। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अध्ययन कब किया गया था? प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 1925 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अभिक्षमता में उप परीक्षण कितने होते हैं? अभिक्षमता में जो उप परीक्षण जो होते हैं वो होते हैं 8, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि को सर्वप्रथम कब प्रतिपादित किया गया था? तो 1990 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था सलोवी तथा मेयर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि में कारक या तत्व कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5, जो डेनियल गोल्डमैन ने 1995 ईस्वी में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि में तत्व या कारक का प्रतिपादन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995, डेनियल गोल्डमैन। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को। तो आपको दोस्तों इस चैप्टर से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व करा दिया गया है, और ये आशा करता हूँ कि दोस्तों इसी में से आपको पूछेगा, इससे बाइली क्वेश्चन आपको पूछने वाला नहीं है, इसलिए आपको आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखकर पूरे याद कर लीजिएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं। तो चलिए दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि हाँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।